हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। और अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये भी क्वेश्चन हमने ग्रेवाल सर की बुक से यूज किया है, तो वहीं से क्वेश्चन पिक किया हुआ है। और ये रहा सीता, रीता एंड गीता। क्वेश्चन को अगेन आराम से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में सेकंड क्वेश्चन आपके साथ लेके आया हूं, तो आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सीता, रीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3:1। जितना ज्यादा टाइम आप क्वेश्चन पढ़ने में लगाएंगे उतना इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तीनों पार्टनर्स की रेशो दे रखी है 4:3:1 और टाइम लगाते हैं इस पे। एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, चैप्टर आ गया डेथ। हर शेयर ऑफ गुडविल was to be valued at 50% of the net profit credited to that partner capital account during the last 3 completed years। तो मेन पैराग्राफ फिर वैसा ही आ गया सेम। जितना नेट प्रॉफिट उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पिछले 3 सालों में प्रॉफिट गया है, उसका 50% उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा। और आगे चलते हैं। बिफोर हर डेथ, सीता की हो गई डेथ, और डेथ हो गई है 31 मई 23। 31 मई को हो गई है सीता की डेथ। मैं यहां पे लगा देता हूं सर्कल। और आगे चलते हैं। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 इयर्स एंडिंग, पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। और ऊपर अगर हम पढ़ें तो लिखा है लास्ट 3 कंप्लीटेड इयर्स। बहुत ध्यान से देखेंगे, नीचे आपको 5 साल दे रखे हैं 5 इयर्स, और ऊपर बोला है सिर्फ लास्ट 3 इयर्स बिफोर हर डेथ। डेथ से पहले के 3 साल, और डेथ हुई है 2023 में, तो 2023 से पहले चलेंगे तो आएगा 31 मार्च 2023। यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला प्रॉफिट लेना है आपने 2023 का, इससे पहले 2022 का प्रॉफिट लेना है, और लेना है 2021 का। बस इन 3 साल के आपको प्रॉफिट लेने हैं। इसलिए बार बार बोल रहा हूं, जितना ज्यादा टाइम क्वेश्चन रीड करने में लगाएंगे उतना ही कम टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। तो यहां तक पता चल गया पिछले 3 साल। आइए जरा पिछले 3 साल को जरा टोटल कर लेते हैं। 1,05,000, 30,000 और 84,000। टोटल प्रॉफिट आ रहा है 2,19,000। ये है पिछले 3 साल का टोटल प्रॉफिट। अब उस टोटल प्रॉफिट में मुझे ये देखना है सीता को कितना शेयर मिलता। तो मैं यहां पे निकालने जा रहा हूं सीता शेयर इन प्रॉफिट। नॉर्मल है सीता शेयर इन प्रॉफिट। आइए जरा कैसे करेंगे। सीता का शेयर था 4/8 इंटू 2,19,000। अगर हम इसको सॉल्व करें 2,19,000 का 4/8, तो ये आ गया 1,09,500। पिछले 3 साल में इतना प्रॉफिट सीता को मिल चुका है। इस प्रॉफिट के बेस में उन्होंने कहा कहानी को और आगे लेके चलते हैं। अब पता चलेगा सीता का शेयर इन गुडविल में कितना शेयर है सीता का। तो सीता का शेयर उन्होंने बताया था 50% ऑफ जितना नेट प्रॉफिट आया है, सिर्फ 50% करना है। ये मैंने करा 50% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आया था 1,09,500, 1,09,500, 1,09,500। इसका करें 50%, तो ये आ गया गुडविल में शेयर 54750। तो यहां तक क्लियर हो गया। हमने गुडविल का शेयर निकाल लिया। पहला क्वेश्चन भी सेम था, सेम लैंग्वेज पे दूसरा क्वेश्चन था। आगे क्या लिखा हुआ है, अगर लास्ट में पढ़ें
लास्ट में आपको न्यू रेशो दे रखी है इक्वली, बिल्कुल लास्ट में दे रखी है न्यू रेशो इक्वली। तो सबसे पहले जल्दी से एक बार सेक्रीफाइसिंग रेशो दोबारा से निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आइए जरा स्पीड से करते हैं। सीता को छोड़ो, रीता को देखते हैं। रीता और दूसरा कौन है? गीता। इन दोनों के बारे में बात करते हैं। रीता का शेयर है 3/8, गीता का शेयर है 1/8। न्यू रेशो है 1:2, 1/2। आइए जरा चेक करते हैं। एलसीएम आया 8, 3 - 4 -1, इसको देखते हैं। इसका एलसीएम आया 8, तो 1 - 4 -3। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 3 - 4 और ये हो गया 1 - 4 -3। दोनों का आंसर माइनस में आ रहा है। इट मींस दोनों पार्टनर को क्या हो रहा है? गेन। और अगर आप मेरे से पूछते हैं गेनिंग रेशो बता दूं, तो गेनिंग रेशो आ रही है 1:3। और इस गुडविल को बांट लेते हैं। गुडविल की एंट्री आप सब बच्चों को पता है, गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। आइए जरा इसको बांट लेते हैं 1:3 में। गेन हो रहा है आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। रीता के बाद है गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीता कैपिटल अकाउंट। सीता का शेयर आपको पता है, सीता का शेयर है 54750 और गेनिंग रेशो आपने निकाली है 1:3। आइए जरा सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइड बाय 4, तो ये आ रहा है पॉइंट में 13688 और इंटू 3 करते हैं तो ये आ रहा है 41062। तो मैंने अप्रॉक्स कर दिया है। ये एंट्री होगी दोस्तों गुडविल की। गेनिंग रेशो में बांट दी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। कुछ और भी दे रखा था इसके अंदर, आइए जरा उसको भी पढ़ लेते हैं। ऑन द डेट ऑफ सीता डेथ, बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 80,000। यानी जिस दिन सीता की डेथ हुई है 31 मई को, उस दिन हमें पता लगा कि बिल्डिंग को आपने अंडर वैल्यूड, कम कर रखा है 80,000 से। तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूं। यहां पर एक छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है तो आपको करना है बढ़ाना है। जैसे ही बिल्डिंग को बढ़ाएंगे तो हमें हो जाएगा बिल्डिंग के ऊपर प्रॉफिट। 80,000 रुपए का हमें क्या हो जाएगा? बिल्डिंग के अंदर प्रॉफिट। क्वेश्चन खत्म। और ये प्रॉफिट पार्टनर्स बांट लेंगे, सारे के सारे पार्टनर्स। यानी सर फाइनली यहां पे डिफरेंस आया प्रॉफिट का, और प्रॉफिट आया 80,000। तीनों पार्टनर्स बांट लेंगे, सीता, रीता और गीता। और उनकी रेशो थी 4:3:1। इसको मिलेगा 40,000 का प्रॉफिट, इसको मिलेगा 30,000 का प्रॉफिट और इसको मिलेगा 10,000 का प्रॉफिट। छोटा छोटा मैंने कर दिया। तो रीवैल्यूएशन भी खत्म, पार्टनर्स ने बांट दिया। कैलकुलेट अब पढ़ते हैं क्या पूछा था। आइए जरा पूछा क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सीता शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल में सीता का शेयर बताना था, तो ये रहा सीता का शेयर। ये है आपका पहला आंसर। एंड रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल। तो गुडविल की ये रही एंट्री, ये है आपका दूसरा आंसर। और क्या लिखा है, कह रहे हैं रीवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, इसकी भी एंट्री करनी है। और मैं एंट्री करना आपको सिखा देता हूं, मेरे पास स्पेस कम है तो जरा एंट्री करना सीख लेते हैं। अगर आप मेरे से पूछते हो कि सर इसकी एंट्री बताओ, ध्यान से देखो इस पोर्शन को। रीवैल्यूएशन हो रहा है क्रेडिट, तो इसकी एंट्री होगी 2 रीवैल्यूएशन 80,000। रीवैल्यूएशन हो रहा है क्रेडिट, मैंने भी कर दिया क्रेडिट। ऊपर किसका नाम आएगा? ऊपर अब आप समझदार हैं, ऊपर आ जाएगा बिल्डिंग का नाम। जो चीज क्रेडिट हो रही है उसको क्रेडिट कर दो, जो चीज डेबिट होती है डेबिट कर दो। और अगर आप मेरे से पूछते हैं सर इसकी जर्नल एंट्री बताओ, इस पोर्शन की
फिर बताओ रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट। तो मैं अब रीवैल्यूएशन को क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 80,000 और उसके बाद पार्टनर्स बांट लेंगे, खत्म। सीता कैपिटल अकाउंट, रीता कैपिटल अकाउंट, गीता कैपिटल अकाउंट, कितना कितना आ रहा है, 40,000, 30,000, 10,000। मैंने छोटा छोटा लिख दिया यहां पर, खत्म। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट कर दिया। बार बार आपको छोटी सी बात बोल रहा हूं, चैप्टर के अंदर कुछ भी टेक्निकल नहीं है, बट ऑफ कोर्स लैंग्वेज बैरियर आता है नॉर्मल स्टूडेंट्स को। तो इंग्लिश को एटलीस्ट 2-3 टाइम्स पढ़िए, आराम से उसका मतलब समझें, उसके बाद सिंपल गुडविल की एंट्रीज और प्रॉफिट को बांटना था, कहानी खत्म। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।